अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 में के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करें। तो शुरुआत करते हैं। हमें सवाल दिया गया है कि z बराबर है 1 प्लस माइनस आयोटा के, जो सेटिस्फाई करता है एक इक्वेशन को जो है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। आज हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम जब रिकॉल करते हैं मेमोरी को तो हमें याद आता है कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी जिसमें x की वैल्यू एक होती है स्क्वायर, जिसमें x पर 2 होता है, x की दूसरी वैल्यू में होता है x पावर 1 और x की तीसरी जो वैल्यू होती है उस पर होता है x पावर 0, ठीक है, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन है इट इज सेम एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करते थे कि हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे। वो फार्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, जिससे हमें दो रूट्स मिलते थे। अब हम क्या करेंगे, इसे इस पूरी वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, x जो है ये z की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह z स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ जो है इसका जो कॉफिशेंट है वो है 1, ठीक है। और यहाँ पर z की वैल्यू के साथ है 2 और हमारा आखिर में कांस्टेंट है c जो है वो भी 2 है। तो हमने इसे इस तरह से मेंशन भी कर दिया यहाँ पर a इजिकल्स टू 1, b इजिकल्स टू माइनस 2 और c इजिकल्स टू 2। ये यहाँ पर 1, ये वाली वैल्यू माइनस 2 और ये 2, ये तीनों हमने मेंशन कर दी। अब इन तीन वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में। जो है माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी हमने, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 अगेन स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 दोनों पुट कर दी। नीचे फॉर्मूले में है 2a, तो हमने ए की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बाहर आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 टू ज़ 4 माइनस के ऊपर स्क्वायर। हमने पहले बात की थी कि जब भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 के ऊपर जो माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4 2 टू द 4 और जो माइनस की वैल्यू खत्म होगी प्लस हो जाएगी वो। यहाँ पर 4ac 4 1 ज़ 4 4 2 ज़ 8, तो ये 8 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। देन नीचे 2 1 ज़ 2। अच्छा, मजीद सॉल्व करते हैं इसे। तो 4 माइनस 8, 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है। हमने माइनस के 4 अंदर लिख दिए, बीच में 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, ठीक है। हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि अंडर रूट माइनस में जब कोई भी वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे उसे, जिस तरह ये है अंडर रूट माइनस 4, ये बराबर है अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 के, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा और हमें पता है कि जो ये वाली जो वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1 की बराबर होती है आयोटा के, आयोटा और ये अंडर रूट 4। जब हमने ये आयोटा आ गया और 4 जो है इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 2, तो ये वैल्यू हो गई 2 आयोटा। हमने 2 आयोटा वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, अंडर रूट माइनस 4 की वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया आयोटा 2 और नीचे हमारा 2 सेम वैसे लिख देंगे हम। अब क्या हो रहा है, हम इसमें देखेंगे कि एक वैल्यू कॉमन है इसमें, 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज में रियल पार्ट में और इमेजिनरी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो ब्रैकेट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, जो हमारा आंसर हो गया। क्योंकि सवाल हमसे यही पूछा गया था कि जब z जो है वो बराबर है 1 प्लस माइनस आयोटा के, तो जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा पढ़ लेते हैं हम। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 4 प्लस 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें इस पूरे सवाल की कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम पहले तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
तो इसमें 5 जो है 5 माइनस 4 आयोटा, हम देख रहे हैं कि इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि अगर हम 5 को ले लें कि इट इज़ ए और 4 आयोटा के कह दें कि ये बी है और बीच में माइनस के साइन, तो हमारे फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। हम इस पे भी पूरी वैल्यू पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे और इसे एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का लिखा हमने, और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास 4 आयोटा है तो बी 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसे जब हमने सॉल्व किया मजीद, तो 5 5 25 माइनस 2 5 10 10 4 40 आयोटा प्लस 4 4 16 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16। अब क्या किया हमने कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर है -1 के, तो हमने -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो ये हो गई 25 माइनस 40 आयोटा, और जब 16 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 16 की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा -16। तो 25 माइनस 40 आयोटा माइनस 16। अब इसमें क्या है, इसमें 25 और 16 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों का आपस में हम जो है ना प्लस कर देंगे, तो -25 प्लस का है और 16 माइनस का है। जब 25 में 16 माइनस होगा तो बचेगा 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है, अब क्या है, उसने हमसे कहा था कि मुझे बताओ व्हाट इज फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि कॉन्जुगेट हम इस तरह से करते हैं कि जो वैल्यू है पूरी, इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन हम चेंज कर देते हैं और इसे हम प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर z हम फॉर सपोज इसे सपोज प्रेजेंट कर देते हैं, z बराबर है 9 माइनस 40 आयोटा के, हमने इसे z से शो कर दिया इस पूरी वैल्यू के, ये पूरी वैल्यू z के बराबर है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट के ऊपर हम एक इस तरह से लाइन लगाएंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये z का कॉन्जुगेट है, ये वैल्यू जो है वो z की कॉन्जुगेट है। इसमें हमने 40 जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दिए, माइनस थी प्लस कर दिए, प्लस होती तो माइनस कर देते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया उसका उस वैल्यू का कॉन्जुगेट। अब वो उसने एक और सवाल पूछा है कि मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इसकी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z का एक फॉर्मूला है जिसे हम प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और वो फॉर्मूला है इस तरह के √a² प्लस b²। ठीक है, ए हमें पता है यहाँ पर कि 9 जो है वो a है और 40 आयोटा जो है वो b है, तो हम इस दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। √a² 9² और -40 वैल्यू हमारी है b की, तो -40 का स्क्वायर। ठीक है, 9 9 था 81, 4 4 था 16 और 2 0 आगे लगा देंगे, तो ये हो गया। देन हम दोनों क्योंकि कांस्टेंट है दोनों को ऐड कर देंगे, 16 आंसर आ जाएगा 1681। और जो 1681 है इसे हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसे कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर फॉर्म में। तो 41 इंटू 41 बराबर होता है 41 के स्क्वायर के। ठीक है, तो 41 स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया इसे, तो अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो है बेसिकली वो बराबर होता है पावर 1/2 के। तो जब 41 के ऊपर पावर 2 है और इसका इस अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकली है z की वो है 41। अब वो हमसे ये पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो कॉन्जुगेट जो इसका निकला था वो था 9 + 40 आयोटा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकली है 41। हम दोनों लिख दिए एक साथ और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसके 6 के 2 और पार्ट करेंगे। सवाल है 2/3 माइनस अंडर रूट -9/16। हम इसे पहले सॉल्व करते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे वैसे ही नीचे उतारा है, 2/3 माइनस अंडर रूट -9/16। अच्छा, हमें यहाँ पता है कि हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को 2 वैल्यूज़ में तोड़ लेते हैं, अंडर रूट -9/16। ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमें अंडर रूट जो है ख़त्म करना है। उसके लिए हमें पता है यहाँ पर जो 16 है वो बराबर होता है, वो असल में 16 जो है वो स्क्वायर है 4 का, तो हमने इसे लिख दिया 4² अंडर रूट और ऊपर जो है हमने लिख दिया -9। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो अब ये हो जाएगा
√-9 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, अभी मसला ये है, वही इमेजिनरी नंबर वाला मसला आ गया कि अंडर रूट के अंदर 9 जो है, हमें पता है 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस की वैल्यू है तो वो हम उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे फॉर एग्जांपल अंडर रूट -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या होगा जब -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम -9 को 3 स्क्वायर में या -3 स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड वही है जिसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 4। तो अब क्या होगा, सॉरी √9 अपॉन 4। अब क्या होगा, हमने क्या किया, हमने -9 को ब्रेक कर दिया -1 मल्टीप्लाई बाय 9 में। अगर हम चाहें तो वो वैल्यू हमें वापस मिल सकती है, हम 9 को, क्योंकि अंडर रूट दोनों पर है तो हम इसे कॉमन अंडर रूट में ले लेंगे और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी -9 की। लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये पता है ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर है आयोटा के मल्टीप्लाई बाय, और जो 9 है वो स्क्वायर है 3 का, तो हम जो है 3 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, अंडर रूट से स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा 3 अपॉन 4। तो हमने यही किया है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाली है और यहाँ पर पुट कर दी है, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया आयोटा 3 अपॉन 4। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो लेट z इज इक्वल्स टू 2/3 -3 आयोटा अपॉन 4, क्योंकि हम कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें भी हमें वही करना है, हमें पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, देन हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, देन हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया इस पूरी वैल्यू को इज इक्वल्स टू z के, z एक वेरिएबल है तो हम इसे इसके बराबर सपोज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमने जिस तरह पहले किया था कि z कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर था 2/3 -3 आयोटा अपॉन 4, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया 2/3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 में, तो ये हो गया इस वैल्यू का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के हमने शो कर दिया इस तरह z के ऊपर लाइन लगाकर, तो ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट ऑफ द z। अब हम निकालते हैं z की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम शो करते हैं इस तरह से इस साइन में, और ये बराबर होता है √a² प्लस b² के। अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, a की वैल्यू है 2/3, तो हमने a की वैल्यू 2/3 पुट कर दी। b की वैल्यू क्या है -3/4 आयोटा, तो हमने -3/4 आयोटा की वैल्यू b की जगह पुट कर दी। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इससे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्योंकि -3 है यहाँ तो -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है, देन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 9 और 16 के दरमियान एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मेथड एक तो ये है, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिखा, हम बहुत बेसिक क्लास में कर चुके हैं पहले। तो पहले जो सबसे पहले हम लगा रहे हैं टेबल लग रहा है वो है 2 का, हमने 2 का दोनों पर टेबल लगाया तो 9 जो है उस पर 2 का टेबल अप्लाई नहीं होता, 16 का अप्लाई होता है, तो 16 को हमने तोड़ दिया 200 में, तो वो हो गया 9 और 8। अब इस दोनों वैल्यूज़ पे जो टेबल लग रहा है वो है 8 का, तो हमने 8 का टेबल लगाया इस पर, तो 8 का टेबल 9 पे नहीं लग रहा है 8 पे लग रहा है, तो 8 जब हमने 8 को डिवाइड किया 8 से तो रिमेनिंग जो बचा, सॉरी जो मल्टीप्लायर था वो हुआ 1 और 9 सेम नीचे उतार लिया गया। अब क्या हुआ, अब हम दूसरा टेबल लगाएंगे जिससे हम 9 को डिवाइड कर सकें, तो हमने 9 का टेबल लगाया और 9 से डिवाइड किया 9 को, नीचे रिमाइंडर मल्टीप्लाई जो हुआ वो हुआ 1, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये वैल्यू डिवाइड हो गई। अब क्या हुआ, ये तीन दोनों जगह पर हमारे पास 1 1 आ गया है, ठीक है, इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता नीचे। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ये तो इसकी शॉर्ट टेक्निक है। इसका दूसरा मेथड ये है कि हम आप 9 को मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 6, एक पूरी उसका सेट बना लें पूरा का पूरा। दूसरा दोबारा आप क्या करें 16 का मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 6 से, इस तरह आप एक पूरा सेट बना लें। और उसके अंदर देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिसमें इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो वो 144 होगा जो दोनों के सेट में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने वो एलसीएम यहाँ पर ले लिया इसका 144। बाकी अब क्या 16 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 16 9 ज़ा 144, 9 जो आया 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये हो गया 81। 9 का जब हमने टेबल पढ़ा 144 के ऊपर तो वो था 16। ठीक है, तो 9 16 ज़ा 144, 16 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 6 4 24 और 4 4 40, तो 40 और 24 हो गया 64। इस पूरी वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ गई 64 और प्लस 81 अपॉन 144। इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 145। और नीचे जो 144 है हमें पता है कि 144 स्क्वायर है 12 का, तो हमने उसे उसी फॉर्म में लिख दिया है। ये हो गया 12 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने इसे दो इस तरह से तोड़ के लिखा है। हमने किया √145 डिवाइडेड बाय √12 स्क्वायर, तो 12 के ऊपर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 12 जो है अंडर रूट से बाहर आ गया। अब ये वैल्यू हो गई है √145 अपॉन 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हमने पहले कॉन्जुगेट निकाल लिया, एब्सोल्यूट निकाल लिया, यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर लिखा इसका कॉन्जुगेट और ये हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को दोनों हम देखते हैं, पहले दोनों पे फॉर्मूला पे लग रहा है, लेकिन नहीं, दोनों पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों को सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज से, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज से। तो 1 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 1 से तो 1 आ गया, 1 को जब मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा से तो प्लस 2 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से पहले तो आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा से तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और 3 प्लस आयोटा की वैल्यू सेम नीचे आ गई। अब हम क्या करेंगे आगे, फिर हमने देखा यहाँ पर आयोटा भी प्लस का है और 2 आयोटा भी प्लस है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 आयोटा। 1 प्लस 1 सेम रहा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, इस यहाँ पर वैल्यू आ गई थी आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि होती है अंडर रूट -1, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने वो -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। 3 प्लस आयोटा सेम रहा, 1 प्लस 3 आयोटा जब 2 मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो उसकी साइन चेंज हो गई, वो हो गया -2। अच्छा, अब क्या है 1 जो है ये भी एक कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो जब -2 में से 1 जाएगा तो बचेगा -1, तो यहाँ पर आ गया -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अच्छा, हमने पहले भी पिछले सवाल में भी चीज़ देखी थी क्वेश्चन नंबर 16 के नंबर 1 में, कि हम क्या करते हैं, हमें नीचे वाली जो वैल्यू है जो डिनोमिनेटर है उसमें से आयोटा को ख़त्म करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कॉमन फार्मूला यूज़ होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यू को हम सपोज कर सकते हैं कि a है और ये b है। तो हमें अगर ख़त्म करना है, हमें चाहिए कि आयोटा ख़त्म किस तरह हो सकता है कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाए या आयोटा के ऊपर पावर 4 आ जाए। तो हमें आयोटा के ऊपर अगर स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसी की साइन चेंज की हुई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसी वैल्यू के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को, ताकि हमारा ये फॉर्मूला लग सके और हमारा आयोटा ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या किया, -1 प्लस 3 आयोटा अपन 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा से। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी इन दो वैल्यूज़ पे दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, इनके ऊपर फार्मूला रख दिया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, और ऊपर जो है हम वो सिंपल मेथड से दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। तो ऊपर मल्टीप्लाई किस तरह हुई वैल्यू, पहले वो देख रहे थे, माइनस में जब मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो ये हो गया -3, माइनस में मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से, सॉरी माइनस आयोटा से तो हो गया प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस होता है। अच्छा, देन हमने मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से को 3 से तो 9 आयोटा हो गया,
देन 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस आयोटा से, तो ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारा फार्मूला लग चुका था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए 3 था उसका स्क्वायर माइनस आयोटा जो है उसका भी स्क्वायर, आयोटा बी था तो बी का स्क्वायर। देन ऊपर क्या हुआ, ऊपर -3 जो है वो सेम रहा, आयोटा और 9 आयोटा है दोनों, क्योंकि इनके कोफिशिएंट इनके जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो सेम है, आयोटा के पावर 1 है और यहाँ भी आयोटा के पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अगेन हमने -1 यहाँ पर पुट कर दी, हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पर जो है अब क्योंकि आयोटा ख़त्म हो चुका है 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, साइन इसकी चेंज हो जाएगी माइनस प्लस, तो ये हो गया +3। अब -3 यहाँ पर है और ये +3 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या -3 में से जब +3 जाएगा तो 0 बचेगा। 10 आयोटा सेम हमने नीचे उतार लिया, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस और बीच में माइनस साइन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 यहाँ पर, और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो अगेन ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास 9 + 1। अब क्या हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बची है, नीचे जब 9 और 1 आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 10, और ऊपर भी जो वैल्यू बची थी वो थी 10 आयोटा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा आयोटा। ठीक है, जब हमने इस पूरी वैल्यू को सोल्व आउट, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो है आयोटा। लेकिन हमारा सवाल आयोटा निकालने, सिंप्लीफाई नहीं करना नहीं था, बल्कि सवाल था हमारा कि इसका कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तो अब हम इसको आयोटा को उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि आयोटा बराबर है z के, लेट z इक्वल्स टू आयोटा। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा कि हमें पता है कि हम जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ भी हमने वही किया है, हमने आयोटा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है तो उसकी साइन चेंज कर दी, माइनस आयोटा, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसके हम निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला वही है, z को इस तरह से हमने लिखा √a² + b²। ठीक है, a की वैल्यू वो होती है जो रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b की वैल्यू होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट उसके अंदर है नहीं तो वो 0 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें पता है कि आयोटा का कोफिशिएंट है 1, तो हमने b की वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, 0 सेम रहा, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो z कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो बराबर हो गई √1 के। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि 1 जो है 1 ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर भी करें तो वो सेम ही रहता है, तो इसलिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का हमने स्क्वायर किया और उसे √, से बाहर निकाल लिया, तो z एब्सोल्यूट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो हमारा आंसर हो गया माइनस आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ दिस क्वेश्चन और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। इस लेक्चर में इतना ही। इस सवाल की आपको यकीनन समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों मज़ीद इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी सवाल हैं उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं।